पिटती पुलिस, मार खाते पुलिस, लहू बहाती पुलिस, अपनी जान की दुहाई मांगते पुलिस। ये नहीं सहेगा राजस्थान की वो तस्वीर है जहां पुलिस कर्मियों को सहना पड़ता है या यूं कहे कि झेलना पड़ता है। अधिकारियों की डांट से लेकर राजनेताओं के गुस्से तक का सामना करना पड़ता है। जिस अपराधी को पकड़ने में पुलिस वालों के सर फट जाते हैं, वो अपराधी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता नजर आता है। सीएम भजनलाल शर्मा को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये दो तस्वीरें जिसके पीछे की कहानी में भजनलाल के मंत्री झावर सिंह खर्रा भी हैं। कमाल है ना कि एक अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त में है, वही अपराधी शादी में है और इसी अपराधी पर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अब ऐसे में सीएम को सबसे पहले खुद से ही 4 सवाल पूछने चाहिए कि जिन पुलिसकर्मियों के भरोसे पूरा राजस्थान है, उन पुलिस वालों की सुरक्षा और इकबाल का क्या, उस खाकी की कीमत क्या, उस खाकी का रुतबा क्या। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीकर की इन दो तस्वीरों ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। अब सवाल पूछा जाना चाहिए झावर सिंह खर्रा से, जो मौके पर पहुंचते हैं और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, और उसके बाद आती है ये तस्वीरें। एक तरफ गुलाबी शर्ट में दिख रहा ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ यही शख्स अगले दिन शादी समारोह में होता है। नाम है सागर मल जाट। जिन्हें कहानी नहीं पता उन्हें बता दे कि मामला सीकर के अजीतगढ़ का है, जहां गढ़ टकनेत के डाला वाली ढाली में बदमाश महिपाल को देर रात पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला होता है। पुलिस वालों को बंधक बना लिया जाता है। पुलिस वालों को छुड़ाने के लिए पहुंची 5 थानों की पुलिस पर हमला होता है। हमले में सीआई और एसआई का सर फूट जाता है। 11 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के गाड़ी को भी तोड़ दिया था। अटैक की सूचना मिलने पर एसपी भुवन भूषण यादव भी मौके पर पहुंचते हैं और अगले दिन इस मामले में पुलिस ने सुबह करीब 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अजीतगढ़ पुलिस थाना के एसएचओ मुकेश कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। सुबह पुलिस अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए आरोपियों को जुलूस भी निकालती है, प्रेस नोट तक जारी किया जाता है, साथ ही ये तस्वीर भी दिखाई जाती है और अगले ही दिन सामने आती है शादी की ये तस्वीर, जहां कहा जाता है कि बेटी की शादी थी, इसलिए पिता का होना जरूरी था, हिंदू रिवाज था, इस वजह से पिता को छोड़ दिया गया। प्रशासन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि शादी को रोके, न किसी को जनप्रतिनिधि ने किसी को विचारधारा का उद्देश्य था कि शादी रोके। शादी तो पहले से तय थी, बीच में ये छोटा सा न्यूसेंस आ गया था और उस न्यूसेंस को दूर करने के लिए कल हमारी सरकार से और जनप्रतिनिधियों की भी वार्ता हुई। उसी समय तय कर दिया था कि लड़की के पिताजी को, क्योंकि देखो हिंदू रीति रिवाज में, वैदिक धर्म में कन्यादान एक पिता के द्वारा किया जाता है। तो आज जब फेरों की रस्म थी तो उस रस्म के लिए बाकायदा सरकार ने पिताजी को ससम्मान शादी में सभी कार्य निवृत्त करने के लिए दिया। घटनाक्रम हमारी राजस्थान पुलिस के जवान कुछ 4-5 दिन पहले एक मुलजिम को लेने आए थे। उस मुलजिम को लेने आने के चक्कर में कहीं कुछ जान पहचान की वजह से कुछ थोड़ा सा न्यूसेंस उत्पन्न हुआ, उस वजह से छोटी मोटी घटना हो गई थी। हालांकि बाद में कल हमारे माननीय मंत्री महोदय आए थे। वैसे भी भारत सरकार माननीय मोदी जी की और राजस्थान सरकार भजनलाल जी की बेटी बचाओ का एक बहुत बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को साकार करने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय यूडीएस मंत्री महोदय झावर सिंह जी कल आए थे और उन्होंने आकर के कहा था कि बेटी की शादी में कोई खलल नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन को और हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और ग्रामवासियों को सभी को आश्वस्त भी किया था और निर्देशित भी किया था। अब जहां प्रधान ने हिंदू रीति रिवाजों का हवाला दिया, वहां सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस शख्स पर पुलिस वालों पर हमला करने का इल्जाम हो, उसे किस आधार पर आखिरकार छोड़ा गया? क्या कोर्ट से आदेश लिए गए थे? सवाल गंभीर है। गंभीर इसलिए भी क्योंकि इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का भी बयान सामने आया था। फरियाद कर रहा है, चाहे जीवन गोदारा कांड हो, चाहे दूसरे मामले हो। सीकर के अंदर किस तरह हमारे 3 जाटों की बच्चों को कहा कि शादी नहीं होने देंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो रोक के दिखा, तो मैं आ रहा हूँ। वो है ये शादी की, रोक के दिखाओ राजस्थान की पुलिस। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन पुलिस मन चाहे इस तरीके चल ले। आज अपना कार्यक्रम चल रहा है, 100 पुलिस वाले आके कहते कार्यक्रम हटा दो। ये गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं चलेगी। और विशेषकर शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखूंगा। ये सरपंच साहब बेटे दिलीप जी, गुजर भी तकलीफ में थे, हनुमान बेनीवाल साथ था, यादव, मीणा, एसी, एसटी, मुस्लिम, जाट और तमाम लोग जाते। अगर अन्याय कहीं होगा, अन्याय अगर राजपूत पे भी होगा और मुझे कोई याद करेगा, तो उस अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिलाने भी जाएगा। अब इस शादी को एक समुदाय और एक पार्टी सिर्फ शादी की तरह लेती तो शायद बात कुछ और होती, पर यहाँ तो एक समुदाय की जीत या यूं कहें कि एक पार्टी का बखान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जिन पुलिस वालों का खून बहा, जिन पुलिस वालों के सर फूटे, उनके साथ कौन?
क्या पुलिस का इकबाल, पुलिस का सम्मान, पुलिस की पहचान राजनीति के तले रौंद दिया गया है? कमाल है ना कि एक तरफ घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में आज भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अपराधी शादियां अटेंड कर रहे हैं।